जय हिंद, सुप्रभात साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं हाल फिलहाल में क्या देश दुनिया में हो रहा है और समझते हैं कि वो उससे जो है क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की टाइम के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर से इनको नामित किया गया है। एक टाइम पत्रिका प्रकाशित की जाती है, उस टाइम पत्रिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित कर लिया है। उन्हें रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के साहस के लिए ये जो है पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। आप लोग जान ही रहे होंगे रूस और यूक्रेन के बीच में जो है संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। उसी रूस के खिलाफ जो है विरोध करने की वजह से, साहस दिखाने की वजह से ही इनको पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने रूस यूक्रेनी युद्ध जो 2014 में शुरू हुआ था कि एक बड़े विस्तार में यूक्रेन पर क्या किया था, हमला किया था। यानी 2014 में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, लेकिन उसका विस्तार करते हुए रूस ने क्या किया, यूक्रेन पर हमला कर दिया 24 फरवरी 2022 को। और उसी के प्रति साहस दिखाते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की जो यूक्रेन के थे उनको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका जो टाइम है 1927 ईस्वी में शुरू हुई थी और ये इसका वार्षिक अंक हो जाता है। यानी वर्ष में एक बार जो है ये ऐसा काम करती है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक क्या हो जाएगी, पत्रिका हो जाएगी। तो आपको इससे इतनी सारी जानकारी याद रखनी थी। नेक्स्ट आ जाता है आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने। पहली बात आपको यही याद रखना है कि 77वें ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे, तो 77वें जो ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे वो आपके आदित्य मित्तल जी हो जाएंगे भारत के। अब ये रहे आदित्य मित्तल जी, जान लेते हैं। आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहा एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मुंबई के 16 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने 3 मानदंड पहले ही हासिल कर लिए थे। और स्पेन में चल रहे एलो ब्रेगेट ओपन, ये कहाँ पे हो रहा है, एलो ब्रेगेट ओपन नाम का ये हो रहा है। तो इन्होंने पहले से ही 3 पायदान पार कर लिए थे। अब उसके बाद आ जाता है कौन कौन भारत में जो है ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो मित्तल जी हैं ये 2022 में ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। अब ये 5वें बने हैं तो इनसे पहले कौन कौन हुए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे भरत सुब्रमण्यम, राहुल श्रीवास्तव, वी प्रणव और प्रणव आनंद के बाद अब मित्तल जी क्या हो जाएंगे, जो आपके आदित्य मित्तल जी हैं ये अब 5वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये हाल फिलहाल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से लेकर के आया हुआ हूँ। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि 6 दिसंबर 2022 को मनाया गया मैत्री दिवस। पहला क्वेश्चन ये कि मैत्री दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 6 दिसंबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है जान लेते हैं। 1971 में भारत के द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की जो है 51वीं वर्षगांठ ढाका में 6 दिसंबर 2022 को मनाई गई। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर क्या किया गया, 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इसी दिन जो है मतलब 6 दिसंबर को ऐसा सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। ये कार्यक्रम ढाका में भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुक्ति संग्राम मामलों के बांग्लादेशी मंत्री MKM हक मुख्य अतिथि थे। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संबंधित देशों के प्रधानमंत्रियों ने मार्च 2021 में लिया था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत ने 1971 में बांग्लादेश को मान्यता दी थी, उसी को चिन्हित करने के लिए मैत्री दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और विभिन्न देशों के प्रधानमंत्रियों ने इसको मनाने की कब घोषणा की थी, 2021 में ये निर्णय लिया गया था। तो उसी की जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि 1971 से लेकर के अब तक जो है ये 51वीं वर्षगांठ हो जाएगी उसके लिए।
नेक्स्ट आपका आता है भूपेंद्र पटेल बनेंगे 12 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री। आप लोग जान ही रहे होंगे इस समय जो है चुनाव का दौर है, तो भूपेंद्र पटेल जो कि पहले भी क्या थे, गुजरात के ही मुख्यमंत्री थे, उनको 12 दिसंबर को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा फिर से। भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। पटेल जी घाट लोडिया विधानसभा सीट से विधायक हैं और ये पद पहले आनंदीबेन पटेल के पास था। उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है और वो सितंबर 2021 से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्यरत हो जाएंगे। तो ये रहे भूपेंद्र पटेल जी, इनको फिर से क्या किया जाएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है साजी केवी बने नाबार्ड के नए अध्यक्ष। ये साजी केवी जी हैं, ये नाबार्ड के यानी नेशनल ये नाबार्ड हुआ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अध्यक्ष इनको हाल आपको पता होना चाहिए, इससे पहले गोविंद चिंतालू जी थे, लेकिन अब जाके कौन हो जाएंगे, साजी केवी जी हो जाएंगे। उन्होंने पहले 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है और वो अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन एक तरीके से उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो आपको बस इतना याद रखना कि साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा 12 जुलाई 1900 कब हो जाएगा, 82 में इसकी क्या हो जाती है, स्थापना होती है। तो ये सब याद रखना। और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा, ये आपका मुंबई में हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका दिया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने गोबलिन मोड को साल का क्या चुन लिया है, शब्द चुन लिया है। कौन सा शब्द, गोबलिन मोड। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या किया है, गोबलिन मोड को साल का शब्द चुन लिया है। अब बात आती है गोबलिन मोड की, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसे वर्ड ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने बताया कि 2022 को एक शब्द में बयां करते हुए ऑनलाइन मतदान में लोगों ने गोबलिन मोड को इस वर्ष का क्या किया है, शब्द चुना है। इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन जो भी मतदान हो रहे हैं उसमें लोगों ने मतलब ऑनलाइन मतदान करते हुए पता किया गया तो गोबलिन वर्ड को जो है लोगों ने ज्यादा प्रेफर किया है, इस वर्ष का शब्द चुन लिया है। और गोबलिन मोड की शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार एक प्रकार का व्यवहार जिसमें किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील, आलसी, मैला या लालची रहा जाता है और आमतौर पर एक तरह से सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार किया जाता है। ये गोबलिन मोड का मतलब बताया गया कि ये एक प्रकार का क्या होता है, व्यवहार होता है जिसमें ना तो किसी तरीके का अफसोस होता है, आलसी, लालचीपन, ये सब कुछ भी नहीं होता। इन सारे मानदंडों को जो है अस्वीकार कर दिया जाता है, ये इसका मतलब हो जाता है। तो आपको याद रखना है गोबलिन मोड इस साल जो है उसको क्या कर दिया गया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 जो है चुन लिया गया है। तो ये रही हमारी करंट अफेयर की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है मेन फैक्ट्स के बारे में भी मैंने बताया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।